व्यूअर्स शादी का टाइम हर इंसान के लिए बड़ा खुशगवार होता है, बट अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती से ये औरतों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो क्रिएट कर देता है। यानी बहुत सारी औरतें जो हैं वो शादी के फ़ौरन बाद बहुत डीप डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करती हैं, यानी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। इसको हम कहते हैं पोस्ट मैरिज डिप्रेशन। ये क्यों होता है, ये हो ठीक कैसे हो सकता है, और ये किसकी वजह से होता है? क्या ये सास की वजह से होता है या हस्बैंड की वजह से होता है? इसके ऊपर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ जो है एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, और मेरा काम है कि मैं शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल को देखती हूँ और उनको हल करने की कोशिश करती हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने अभी बात की कि शादी का टाइम जो है वो ख़ास तौर पे हर इंसान के लिए बड़ा खुशी का एक टाइम होता है। इसमें बड़ी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसमें बहुत सारी एक दूसरे से जो है वो अब बड़ा वो हनीमून सा पीरियड होता है, क्योंकि आपने जो ख्वाब सोचे होते हैं, जो टीवी ड्रामों में देखा होता है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, क्योंकि अब आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कभी आपने अपने पार्टनर के हवाले से, अपने शोहर के हवाले से जो है वो सोचा हुआ होता है। मगर हकीकत की दुनिया इससे बड़ी मुख्तलिफ होती है, ख़ास तौर पे एक औरत के लिए ये बहुत ही मुख्तलिफ हो जाता है। और समटाइम्स शादी के पहले कुछ दिन जो हैं बड़े ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं, बड़े ही तकलीफ़देह हो जाते हैं। उसके लिए वो खुशगवार होने की बजाय उसको बहुत ही ज़्यादा खौफ में और उदासी में मुब्तला कर जाते हैं, जिसकी वजह जो है ऑफ कोर्स ये है कि सबसे पहले एक तो वो अपने घर में नहीं है और उसके पास वो स्पेस नहीं होती जहाँ पे बड़ा वो फ्रीली मूव कर सकती है। यानी वो अपनी मर्ज़ी से अंदर बाहर जा सकती है, किचन में जा सकती है, अपनी मर्ज़ी का खाना बना सकती है जो उसको चाहिए, या वो अपनी मर्ज़ी से फ्रिज खोल के वो जो चीज़ लेना चाहती है वो ले सकती है। क्योंकि ये तो हम सब के लिए बड़ी एक ऑड सी चीज़ होती है, मगर अगर आप शादी करके गए हो तो आपके लिए प्रेशर्स जो हैं बड़े वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। सो इन प्रेशर्स की वजह से अक्सर औरतें जो हैं अपने आप को उस जगह में, उस माहौल में इतनी जल्दी जो है वो एडजस्ट करने में कामयाब नहीं होती। मसलन उनको वो हिचकिचाहट जो है वो रहती है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, वो इंसान जिसके साथ वो शादी हो के आई है और जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही होती हैं कि जी अब ये यहाँ पे है तो इसको खुद से एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी सारी देर के लिए अगर हम ये सोचें कि जब आप किसी के घर जो है वो रहने जाते हैं, या आप कहीं और किसी और जॉब, कहीं कोई नई जॉब इवन आप अगर इख्तियार करते हैं, तो उस जॉब में भी आपको अगर कुछ फेवरेबल लोग वहाँ पे उस ऑफ़िस में, नए ऑफ़िस में ना मिलें, तो आपके लिए एडजस्टमेंट्स जो है कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और फिर ये काम कि आपकी शादी हो के आई है, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा काम जो है वो हो जाता है। सो अक्सर औरतें जो है वो डिप्रेशन सिर्फ इसलिए फ़ील कर रही होती हैं कि उनको वो माहौल, उनको वो एनवायरनमेंट जो है वो उस तरह से नहीं मिल रहा होता जैसे कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है। और इसमें सबसे पहले जो एक चीज़ होती है, अक्सर औरतें तो ये रिपोर्ट करती हैं कि इवन शादी की पहली रात से ही, या शादी जो फर्स्ट वेडिंग उनकी नाइट होती है उसके ऊपर उसी दिन उसी रात से ही उनके लिए चीज़ें जो बड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि उनको कंफर्टेबल करने की बजाय, उनको आरामदेह या पुरसकून करने की बजाय एक और प्रेशर जो है उसी वेडिंग नाइट से जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले तो शोहर की वो बातें होती हैं जो वो आके अपनी बीवी से करता है। अगर वो बातें उस तरह से रोमांटिक नहीं है, रोमानवी नहीं है, या वो जज्बाती नहीं है, तो वो फिर औरतें जो हैं उसके लिए पहले से ही, पहले दिन से उनके दिल में वो एक एक जो है दिल टूटने वाली कैफ़ियत जो होती है, या सैडनेस वाली या उदासी वाली कैफ़ियत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, और जिसको वो सारी ज़िंदगी अपने दिल में रखती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल करेक्ट चीज़ बता रही हूँ कि वेडिंग नाइट के ऊपर आप अपनी औरत को जिस तरह से डील करते हैं, वो चीज़ उसके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए अनफॉरगेटेबल होती है। यानी वो पूरी ज़िंदगी उसको याद रखती है, उसको भूल नहीं पाती। अगर आपने उसको बहुत अच्छा ट्रीट किया है, उसको बहुत रिगार्ड करती है, बहुत खुश होती है उस बात पे। और अगर आपने उसको आते ही कुछ नसीहतें की हैं, या आपने उसके साथ अपना मूड ख़राब किया है, या आप खुद इतने ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में थे और आपने उसको अच्छा डील नहीं किया, तो ये बात भी उसको बहुत ज़्यादा याद रहती है और उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बाइस भी बनती है। बहुत सारी औरतें जब क्लिनिक पे आती हैं तो वो ये रिपोर्ट करती हैं कि जिनको उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट के ऊपर बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं किया गया, ना ही इवन कोई प्रॉपरली उनको अटेंड किया गया, ना ही उनको वो फ़ील दी गई कि वो इस घर में एक नए मेहमान या नए इंसान के तौर पे, नए फ़र्द के तौर पे आई हैं, उस तरह से उसको ट्रीट नहीं किया गया, हस्बैंड की तरफ से भी और समटाइम्स ऐसा फैमिली की तरफ से भी होता है। मगर हम देखते हैं कि शादी की बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस जो हैं वो होती हैं, बहुत कुछ होता है। ऑफ कोर्स वो दुल्हन के लिए होता है, मगर वो जो एक स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट एक औरत के ज़हन में बैठा होता है कि उसका शौहर जो है वो आएगा, उसको बहुत प्यार और मोहब्बत से ट्रीट करेगा, और उसके साथ साथ उसको बताएगा कि वो कितनी अहम है और उसके लिए उसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम जो है वो है, वो अक्सर हमारे मर्द जो हैं वो
बताना जो है भूल जाते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मर्दों को ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर से उनको बताई जाती हैं, मगर उन्होंने अपने पार्टनर के साथ रहना कैसे है, अपनी बीवी को ट्रीट कैसे करना है, ये बहुत कम बताया जाता है। और टेलिंग यू द ट्रुथ, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लिनिक के ऊपर नज़र आते हैं, क्योंकि औरतों को बहुत ज़्यादा रोमांस भी चाहिए होता है, रोमांटिक चीज़ें चाहिए होती हैं, और इमोशंस और जज्बात और उनका इजहार बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मगर हमारे यहाँ पे क्योंकि आदमी उतना ज़्यादा इजहार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका कनेक्शन पहले दिन से ही वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो वो, क्योंकि अब एक उस घर का फ़र्द बन चुकी हुई होती हैं फीमेल, और आदमी जो है वो भी ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रेशर्स में होता है, तो वो जब आप उसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे होते, उस तरह से आप उसको छोटे छोटे गिफ्ट्स नहीं दे रहे होते, या अपना इमोशनल एक्सप्रेशन उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए वो डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और उसका वो जो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन है वो एक क्राइसिस शुरू हो जाता है। यानी जो हकीकत है और उससे जो उसकी उम्मीदें थी उसमें क्राइसिस जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से वो कोशिश तो कर रही होती है एडजस्ट करने की, मगर क्योंकि उसको उस तरह से वो इमोशनल सपोर्ट जो अपने शोहर से नहीं मिल रही। मैं ये सब लोगों की बात नहीं करी, बहुत सारे आदमी जो बहुत अच्छे तरीके से भी ट्रीट करते हैं औरतों को, मगर नॉर्मली हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मर्दों की वो तादाद है जिनको अपनी औरतों को बहुत बेहतर ट्रीट करना नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज़्ज़त नहीं करते, वो इज़्ज़त ज़रूर करते हैं, मगर वो जो इमोशनल नीड एक औरत की है जो बहुत ज़्यादा होती है, उसको वो जवाब नहीं दे पाते, उसको वो एड्रेस नहीं कर पाते या अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे मर्दों को ये लगता है कि हम इसको खाना खिलाते हैं, हम इसकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, इसको बाहर लेके जाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, तो कपड़े देते हैं, ख़र्चा उठाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। आप बिल्कुल उनसे मोहब्बत करते हैं तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, मगर औरत की नीड जो है वो ये है कि आप उससे इज़हार करें, आप उससे लफ्ज़ों में बयान करें, उसको बताएं कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब वो शादी होकर बिल्कुल आपके पास आई है, तो वो डिप्रेशन में, जब उसकी हकीकत में वो जो उम्मीदें उसने लगाई होती हैं अपने शोहर से वो पूरी नहीं होती, क्योंकि एक फैमिली में वो लोग रह रहे हैं, और उस फैमिली का अपना एक एनवायरनमेंट है, एक माहौल है, जिसमें आपकी वो सारी चीज़ें उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती जो एक लड़की के जहन में मौजूद होती हैं। तो वो जब उन अपनी एक्सपेक्टेशंस की डेथ देखती है, उनको मरते हुए देखती है, और हर रोज़ उस चीज़ में से गुजर रही होती है कि शायद आज का दिन वो दिन होगा जो उसका शोहर उसके हिसाब से गुजारेगा, या उसको उस तरह से टाइम देगा, उस तरह से अटेंड करेगा, वो नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में आम तौर पे शुरू के ही दिनों में औरतों के दिलों में और मर्दों के लिए अगर मोहब्बत बैठनी होती तो शुरू के वो बहुत जो इनिशियल डेज़ होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर उनके दिलों में मर्दों की मोहब्बत ना बैठनी हो तो वो शुरू के दिन ही उस चीज़ को जो है वो सेट करना शुरू कर देते हैं। और सेट करने के साथ साथ, क्योंकि अब उसने सर्वाइव करना होता है वहाँ पे, और वो सर्वाइव करने के लिए फिर अपनी उम्मीदों को तो वो बंद करना शुरू कर देती है, मगर उसके साथ साथ डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है। इसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि जब भी आप शादी कर रहे हो, कोशिश ये करें कि जो ख़ातून आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हो उसको एटलीस्ट जो है वो अपनी शादी के कुछ दिन, वो जो आप भी ड्रामाज़, मूवीज़ और नॉवेल्स, और आदमी भी देखते हैं, उन्होंने भी सुना था, कहानियाँ सुनी होती हैं, बहुत कुछ देखा हुआ होता है, वो एक औरत जो है बहुत सारे टाइम पे वही चीज़ें उम्मीद करती है अपने शोहर से। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो कि इमोशनल उम्मीद नहीं करती हैं, या जिनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। ज़्यादातर औरतें अपने शोहरों के साथ मोहब्बत जो है वो उम्मीद करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी पोस्ट मैरिज डिप्रेशन में ना जाए, तो उसको टाइम दीजिए, उसके साथ अपनी मोहब्बत शेयर कीजिए, उसको बताइए कि वो कितनी अहम है आपके साथ, उसके साथ उस घर में स्टैंड लें जिस घर में वो आपके साथ रह रही है, उसके साथ आप कुछ अच्छा टाइम रोज़ाना के कुछ ऐसे चंद घंटे या चंद मिनट्स इस तरह के ज़रूर निकालें जो आप एक्सक्लूसिवली उसके साथ गुजार रहे हों, उसके साथ बातें कर रहे हों, उससे उसकी चीज़ें पूछ रहे हों, उसके साथ अपना कप ऑफ कॉफ़ी जो है शेयर कर रहे हों, और उसको बार बार ये चीज़ का एहसास दिलाएं कि वो बहुत अहम है आपके लिए, और आप उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऑफ़ कोर्स हर आदमी जो है वो अपनी वाइफ से मोहब्बत करता भी और करने की कोशिश भी कर रहा होता है, मगर उसका इजहार नहीं करता, जो कि औरत के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। अगर आप अपनी औरत से अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दें तो आपका कनेक्शन उसके साथ बहुत बेहतर हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ लफाजी कर रहे हैं और आपके एक्शंस में कहीं वो चीज़ें नहीं आ रही, तो वो औरत के लिए एक और हर्टफुल चीज़ होती है। उससे फिर बहुत बेहतर ये होता है कि आप ना लफाजी करें ना आपके एक्शंस वो बोलें। आप, क्योंकि औरतें जो हैं आदमियों से उम्मीद करती हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, यानी वो अपने लफ्ज़ों के बहुत पाबंद होते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि वो ये करेंगे तो वो ये करेंगे। औरत उस मर्द को ही इज़्ज़त देती है जो
जो जो कहता है उसको करता भी है, यानी वो चीज़ें इजहार भी करता है और उसके साथ साथ उसके एक्शंस भी बिल्कुल उस तरह के ही होते हैं। सो कोशिश कीजिए कि अपनी औरतों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कीजिए, ताकि शुरू के दिनों में ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएँ, ताकि कभी गर्मी सर्दी आए भी, कोई गर्म हवा चले भी, तो वो ये सोच के चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर ले कि उसने बहुत अच्छा टाइम आपके साथ शुरू के दिनों का बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, क्योंकि वो शुरू के दिन का जो टाइम है वो औरत के लिए हमेशा रहने वाला टाइम है। वो हमेशा उसको एक अपना बेंचमार्क जो है वो तसव्वुर करेगी, उसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो बिल्ड करेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपकी औरतों को समझने में और उनको बेहतर ट्रीट करने में। और औरतों को अगर इस तरह का डिप्रेशन हो रहा है और वो लंबा चल रहा है तो उनको कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़हनी सेहत, अपने वेलबींग को जो है, अपनी यानी अपना जो इंसान होना है, अपनी ज़हनी सेहत जो है, अपनी जिस्मानी सेहत जो, उसको फ़ोकस करें, ताकि ये रिलेशनशिप भी बेहतर बन सके और उसके साथ साथ जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।